श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत का अर्थ अगर मालूम हो जाए लोगों का, भारत में रहने वाले लोगों को, तो सभी संपूर्ण लाभ लोगों को प्राप्त हो जाए। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं के महत्व का अर्थ अगर मालूम हो जाए तो जीवन का अर्थ लाभ सबको प्राप्त हो जाए। जो वेद है, 4 वेद, एक वेद अर्थ लाभ का है, एक वेद प्रकृति के लाभ का है, एक वेद सत्य के लाभ का है। सत्य का आदर, सादर, प्रणाम, यानी सत्य के आदर का प्रतिज्ञा कि हम सत्य का ही आदर का प्रतिज्ञा करेंगे, उसी को प्रणाम, सत्य को ही प्रणाम करने की विधा है। इस लाभ को लालच ने समाप्त कर दिया। लालच माया के कारण है, लोभ, और लोभ ही बंधन का कारण है। संसार में बंधन का कारण है, अधीनता का कारण है, जो अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता वो अंधकार है जिसमें आंखें होते हुए भी दुश्वार रास्ता जो जीवन का है उसमें प्रकाश न हो तो संभल कर नहीं चला जा सकता, सपने को संभाला नहीं जा सकता। इसलिए भास्कर से भारत का अर्थ निकलता है, जो भास्कर प्रकाश देता है, ऊर्जा का स्रोत है, सृष्टि का स्रोत है, गति का स्रोत है। भास्कर के नियमों का पालन, भास्कर के पूर्व उठना और भास्कर के अस्त होने तक सभी कार्यों का, शुभ कर्मों का अस्त होना। इसे मुगलों ने तलवारों के बल पर इस विद्या को समाप्त किया, गुरुकुल को नष्ट किया, और अंग्रेजों ने संविधान बना करके, आज भी वही संविधान हमारे देश में है, मंदिरों को अपने अधीन लेकर के उसके धन का, मंदिरों के धन का सदुपयोग विद्या के लिए था, गौशालाओं के लिए था, यज्ञशालाओं के लिए था, आयुर्वेद के लिए इसका प्रयोग होता था। आज वो प्रयोग बंद हो गया। लालच दे करके मुगल ने भी शासन किया, कोई भारत को नहीं जीत सकता। सिर्फ जो लालची लोग थे, स्वार्थी लोग थे, उन्हीं के कारण मुगल ने भी राज किया, गुलाम बनाया, और अंग्रेजों ने भी। लालच व्यक्ति को, बुद्धि को, तन मन सभी तरह से कमजोर कर देती है। इसीलिए मुगलों ने भी इन 85% लोगों को ही केंद्रित माना, और 15% लोग जो ब्रह्म थे, ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का जो लाभ है वो ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के द्वारा उसके सद्वचनों के आदर से प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण का मुगल ने भी
अपेक्षा किया, शत्रु भाव से देखा, क्योंकि ये 85% लोगों को लालच से कमजोर करके उन्हें प्रताड़ित करके लूटा जाए। वही स्थिति अंग्रेजों के समय में था, आज भी वही स्थिति है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इन्हीं 85% लोगों की ही बात करती हैं। सबसे दुख का कारण ये भ्रष्टाचार है, जो कैंसर की तरह से है। भ्रष्टाचार क्यों है? सदाचार ना रहने पर, सत्य पर आदर ना रहने पर, सत्य की प्रतिज्ञा ना होने पर, अज्ञानता के होने के कारण, ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण ये लालच, और लालच के कारण ही भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं 85% लोगों पर पड़ता भी है, क्योंकि जो 20% लोग हैं वो अपने इस भ्रष्टाचार का लाभ उठाते हैं। भ्रष्टाचार दे करके अपना काम जल्दी से करवा लेते हैं। 85% 80% लोगों के पास अर्थ की बचत ही नहीं होती कि वो अपना काम सीधे से करा पाए। तो ये जो आरक्षण का झुनझुना दिया गया, आरक्षण को ठीक से समझा नहीं गया। आरक्षण तो हमारी सनातन धर्म इसकी पक्षपात करती है, पक्ष लेती है कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण का संरक्षण सिर्फ सत्य का संकेत और सत्य का सिद्धांत ही सबको संरक्षित आरक्षित करता है कि उनमें सत्य की योग्यता लाई जाए, सबकी समान योग्यता दी जाए, उन्हें अर्थ लाभ दे करके ज्ञान प्राप्त कराया जाए, अर्थ लाभ दे करके स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाए, अर्थ लाभ देकर न्याय व्यवस्था दी जाए। सभी तरह के लाभ प्राप्त हों, जन्म लेने का लाभ, जवानी का लाभ, मृत्यु का लाभ, संसार का लाभ, संसार के तत्वों का लाभ, ब्रह्म का लाभ, ब्रह्मांड का लाभ, धरती का लाभ, मृत्यु का लाभ स्वतंत्रता है। अज्ञानता से प्रकाश के द्वारा स्वतंत्रता, स्वयं को सत्य के तंत्र के अधीन ही स्वतंत्रता है। दोष विकारों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। जो पृथ्वी के गुण हैं आहार, उनमें विकार है, दोष है, उनका शुद्धिकरण करके संसार के मल औषध उसका प्रयोग करके अवशेषों का धरती को पवित्र करने का, यज्ञ से प्रकृति को पवित्र करने की सबको लाभ मिले, लेकिन इस लाभ को लोभ ने समाप्त कर दिया है। इसलिए सावधान हूं। सुख में सुमिरन लोग नहीं करते, सुख में ही सुमिरन करने की विधा विद्या है कि सत्य का स्मरण रहे। लेकिन अब जब दुख बढ़ेगा तो लोग सुमिरन करेंगे, और अधिक दुख इन व्यवस्थाओं से बढ़ रहा है, अविश्वास बढ़ रहा है, दुख अपनी सीमा को पार करेगा और लोग एकजुट होंगे। अंग्रेजों को से गुलामी, जब भारत परेशान हो गया दुखों से, ऐसा नहीं बहुत मजबूत था, कमजोर
पेटों में भोजन भरने के लिए, पेट के लिए नहीं था, तब अंग्रेज यहाँ से गए। तो उसी तरह से सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। जय जय श्री राम।